नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। हम पढ़ रहे थे रस संप्रदाय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस संप्रदाय की एक क्लास हो चुकी है। उसमें हमने रस का अर्थ, रस की परिभाषाओं पर विस्तृत चर्चा की है। आज हम रस के अंगों को देखते हैं। ये क्लास जिसमें आपका टीईटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सहायक आचार्य, एनबीएस, केबीएस, सर्टिफिकेट, इसलिए आज हम रस के अंग, रस के अंग, अंग के लिए हम तत्व भी कह सकते हैं, अंग के लिए हम अवयव भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है अवयव। कि रस के अंग कितने होते हैं या तत्व कितने होते हैं या अवयव कितने होते हैं। तो रस के अंग, तत्व या अवयव, रस के अंग, तत्व या अवयव पता ही होगा अधिकांश को। 4 होते हैं। मुझे स्थायी भाव, स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, विभाव, नंबर 3 अनुभव, अनुभव, नंबर 4 व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या इसका नाम है संचारी, व्यभिचारी या संचारी भाव। रस के अंग, तत्व या अवयव कितने हुए? 4। रस के अंग, तत्व या अवयव 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, या आपके 4 हो गए। अब नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने रस के 3 अंगों को ही माना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा विशेष करके लिख लेंगे, इनके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। पहले लिखेंगे आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में रस के 3 अंगों का वर्णन किया है। रस के 3 अंगों का वर्णन किया है। रस के 3 अंगों का वर्णन किया है। किस किस का किया है? विभाव, एक विभाव, अनुभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। नंबर 3 व्यभिचारी भाव। इन 3 अंगों का वर्णन किया है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव का वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया। अपने नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इस स्थायी भाव का वर्णन नहीं। एक लाइन और लिख लेंगे कल। भरत मुनि ने स्थायी भाव, भरत मुनि ने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और है, एक और टिप्पणी है। रसों की संख्या वैसे 9 है, 9 रस होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया। भी कि भरत मुनि ने अपने
ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, ये भी याद रखना, उल्लेख किया है, यानी 8 रसों का ही उल्लेख किया है। वो 8 रस कौन कौन से हैं लिखेंगे हम। रस एक तरफ लिख लेंगे स्थायी भाव, स्थायी भाव लिखेंगे। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस के बाद हास्यरस, हास्यरस का क्या होता है? हास। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का क्रोध होता है। नंबर 5 विभत्स रस, विभत्स रस, इसका क्या होता है स्थायी भाव? जुगुप्सा। जुगुप्सा के लिए हम घृणा भी कहते हैं, घृणा। नंबर 6 लिखेंगे हम भयानक रस, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। भयानक रस के बाद लिखेंगे हम अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या होता है स्थायी भाव? विस्मय, विस्मय। अगला लिखेंगे करुण रस, 8 लिखेंगे करुण रस। करुण रस का होता है शोक, करुण रस का होता है शोक। तो भरत मुनि ने इन 8 रसों का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में किया है। भरत मुनि 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है, केवल 8 रसों का। बाकी हम आगे और देखते हैं कौन कौन से रस हैं। नंबर 9 शांत रस, शांत रस। शांत रस का क्या होता है स्थायी भाव? निर्वेद। निर्वेद के लिए सम भी कहा जाता है, सम। तो शांत रस का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो आचार्य उद्भट ने किया है। आचार्य उद्भट, आचार्य उद्भट ने किया है इनका वर्णन। 10वां रस लिखेंगे, 10वां रस है वात्सल रस, वात्सल्य रस। वात्सल रस का स्थायी होता है वत्सल, वत्सल, या हम इसको कर सकते हैं शिशु विषयक रति, शिशु विषयक रति। और इसका वर्णन जो है आचार्य विश्वनाथ ने किया है, आचार्य विश्वनाथ ने किया है। 11वां रस भक्ति रस, भक्ति रस है। भक्ति रस का आपका स्थायी होता है ईश्वर विषयक रति, ईश्वर
ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति। और इसका जो उल्लेख है वो रूप गोस्वामी ने किया है, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने किया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। इसमें श्रृंगार है, हास्य है, वीर है, रौद्र है, विभत्स है, भयानक है, अद्भुत है, करुण है। तो ये 8 रस जो हैं वो भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। 8 रस माने 9वां रस शांत रस, और इसका उल्लेख किसने किया है? आचार्य उद्भट ने किया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम। 10वां रस कौन सा है? वात्सल रस है। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल, यानी शिशु विषयक रति। और इसका उल्लेख किसने किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। 11वां रस कौन सा? भक्ति रस है। भक्ति रस ईश्वर विषयक रति, इसका उल्लेख किया है रूप गोस्वामी ने। तो ये 11 रसों का हम उल्लेख करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि रस कितने हैं संख्या में, तो हमारे लिए 9 ही बताने हैं। 9 रसों का उल्लेख करना है, 9 रसों को ही बताया जाएगा। अगर विकल्प में 9 और 11 दोनों हैं तो आप 9 को ही वरीयता देंगे, क्योंकि वात्सल रस और भक्ति रस दोनों श्रृंगार रस के ही अंग माने जाते हैं। वात्सल रस और भक्ति रस दोनों श्रृंगार के ही अंग हैं, क्योंकि वात्सल में बच्चे के बचपन का वर्णन किया जाता है, वो भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और भक्ति में ईश्वर के प्रति आराधना की जाती है, वो भी श्रृंगार के अंतर्गत ही मानी जाती है। अगर रसों का पूछा जाए कि रस कितनी है तो 9 बताएंगे संख्या में। 9 नहीं है, अगर 11 है तब 11 पर हम ध्यान देंगे, नहीं तो 9 ही बताएंगे। बस ये भी ध्यान रखना है कि 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस, क्योंकि नाट्य शास्त्र में 8 ही रसों का उल्लेख मिलता है। 9वां रस शांत रस है। इसके उल्लेख किसने किया है? आचार्य उद्भट ने। और 10वां रस कौन सा है? वात्सल रस है, जिसका उल्लेख जो है आचार्य विश्वनाथ ने किया है। 11वां रस भक्ति रस है, इसका उल्लेख रूप गोस्वामी जी ने किया है। ये हमको ध्यान रखना है। श्रृंगार, वात्सल्य एवं वात्सल्य एवं भक्ति, वात्सल्य एवं भक्ति, वात्सल्य एवं भक्ति रस को, वात्सल्य एवं भक्ति रसों को श्रृंगार का ही अंग माना जाता है, अंग माना जाता है। इसलिए रसों की मुख्य संख्या, रसों की मुख्य संख्या 9 ही है। ये पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज, रसपति, रसराज, रसपति, रसश्रेष्ठ, रसश्रेष्ठ, प्रधान रस, प्रधान रस, श्रृंगार रस को रसराज, रसपति, रसश्रेष्ठ, प्रधान रस, रसों का राजा, रसों का राजा आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से, आदि नामों से भी जाना जाता है।
ये बात याद रखनी है। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति, रसश्रेष्ठ, प्रधान रस, रसों का राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये नाम है इसके। और लिखेंगे भवभूत ने, भवभूति संस्कृत साहित्य में भवभूत ने करुण रस को, करुण रस को, भवभूति ने करुण रस को रसों का, रसों का राजा, रसों का, करुण रस को रसों का राजा, रसों का राजा अर्थात रसराज, अर्थात रसराज कहा है। तो ये नोट आपको थोड़ा याद रखना है टिप्पणी कि वात्सल एवं भक्ति रस, श्रृंगार रस को रसराज, रसपति, रसश्रेष्ठ, प्रधान रस, रसों का राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। भवभूत ने करुण रस को रसों का राजा अर्थात रसराज कहा है। तो अभी मुझे थोड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए क्लास मुझे बीच में ही छोड़नी पड़ रही है। इसके आगे अगली क्लास में हम देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।